नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और उदयपुर शहर के अंदर जो जितने भी 70 वार्ड है, उन 70 ही वार्ड के अंतर्गत देखा जाए तो पिछले नवंबर से लगा के नवंबर तक अभी तक नगर निगम क्षेत्राधिकार में आने वाले पार्षद के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। हालांकि उसका अपना एक पर्सनल रीजन प्रशासनिक तंत्र का हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां बनी हैं, लगभग साल भर से उदयपुर शहर के सभी वार्डों का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक जो कर्मी कार्मिक है नगर निगम के जिला प्रशासन से जुड़े हुए कलेक्टर साहब है या संभागीय आयुक्त मैडम है, वो सब मिलकर कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व के संदर्भ में देखा जाए तो अब सवाल कई बार जनता के अंतर्गत से ये सामने आने लगे हैं कि वास्तविकता में क्या पार्षद की भूमिका पूर्व में जिस तरीके से सामने आती थी और पिछले साल भर से अभी तक कोई पार्षद उदयपुर शहर में नहीं है। और वैसे भी कई सवालिया निशान तब भी खड़े हो जाते थे जब पार्षद शहर के अलग अलग वार्डों में जीत हासिल करने के बाद अपना प्रतिनिधित्व देते थे। लेकिन पिछले एक साल से पार्षद नहीं होने के बाद भी शहर की वही कार्य प्रणाली बिल्कुल विधिवत तौर पर जारी है। और अब सवाल यह है कि आखिरकार आगामी समय में जब भी प्रशासन या न्यायालय तय करता है कि चुनाव कब होने वाले हैं, उससे पहले हम शहर की जनता से भी ये बात करेंगे कि वास्तविकता में क्या उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्षद की भूमिका आवश्यक है या नहीं है। आज हमारे साथ में है भरत जी कुमावत, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और साथ ही राजनीति में भी अपना एक विश्लेषण करते रहते हैं। हम बात करेंगे उनसे कि क्या पार्षद की भूमिका होना अब कितना सार्थक है या न भी हो तो चलता रहेगा। नमस्ते भरत जी। नमस्कार कबीर जी। किस तरीके से देखते हैं कि पिछले एक साल से पार्षद के चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन अब एक साल से शहर तो चल ही रहा है, तो उनकी भूमिका कैसे देखते हैं आप? देखिए, जनप्रतिनिधियों की भूमिका जो है वो भी अन्यायपूर्ण है, क्योंकि मुझे आज एक प्रसंग याद आता है कि जब भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो हैं, उनकी हत्या हुई थी, तो उसके बाद तब उनके पुत्र जो थे राजीव गांधी, उन्हें पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उसके बाद वो दाह संस्कार में शामिल हुए। तो कहने का अर्थ कि कभी राजगद्दी खाली नहीं रहती, ये कॉन्सेप्ट रहता है कि कुछ भी हो पहले। तो ऐसे समय में स्थानीय जो जनप्रतिनिधित्व जो सिस्टम है, बोर्ड है, पार्षद है, महापौर है, इनके पदों को समाप्त कर देना अपने आप में ये गैर कानूनी, असंवैधानिक है। और ये संवेदनहीनता दिखाता है कि जिस प्रकार से आज कानून का डंडा सबसे नीचे वाली रैंक पे जो होता है, जो सबसे गरीब होते हैं या अंतिम व्यक्ति के कोई जो नागरिक होते हैं, उनपे ही असर दिखाता है। और आज मान लो इन सरकारी अधिकारियों से भी कोई चूक हो जाती है, पुलिस से चूक हो जाती है, या कोई भी म्यूनिसिपैलिटी के हो या यूडीए या किसी भी डिपार्टमेंट के हो, तो आप देखना कभी जी कि हमेशा से नीचे की पंक्ति का जो कर्मचारी है उसी पे कार्रवाई होती है। तो कहने का मतलब ये हमारी एक व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है, जिसे आम जनता को समझना चाहिए कि हमेशा अन्याय अत्याचार जो है, वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितने बड़े पद पे है उसके तो सब गुलाम। मेरा सवाल तो ये है कि भाई 6 बोर्ड हो चुके हैं और कांग्रेस बीजेपी के हारे हुए पार्षद और सब जोड़ ले में तो करीब 600 पार्षद। तो आप ही मेरे को सबसे पहले तो ये बता दो कि ऐसे कितने पार्षद इन 6 बोर्डों के 600 में से याद रह गए हैं जिन्होंने बहुत बेहतर काम कर दिया हो, या शहर की जनता में एक अमिट छाप छोड़ रखी हो कि नहीं नहीं यार वो पार्षद जी तो बहुत बढ़िया थे। ऐसा कोई पार्षद आपको याद रह गया हो तो बता दो। नहीं, देखिए, आते तो सब अच्छी भावना से ही कि हम कुछ करें, काम करें, चुनाव लड़ें, जीते और हमारा नाम हो, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के साथ मैंने कहा ना, पावर के अन्याय हुआ है हमारे साथ। ये कहने को स्थानीय सरकार मानी जाती है, अपने आप में ये सरकार है, लेकिन इस सरकार को भी कठपुतली की तरह चलाया जा रहा है राज्य द्वारा, केंद्र द्वारा, और इनके अधिकारों को भी पूरी तरह से इनको नहीं सौंपा जा रहा है। कठपुतलियां है उनके द्वारा भी, तो फिर देखा जाए वो कठपुतली किसी के धागे में बंधी हुई है, तो जनता के साथ अन्याय हो रहा है। जनता तो बार बार यही बात की थी हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, पार्षद वोट लेके गया आया नहीं, फिर जरूरत ही कहाँ है ऐसे पार्षद की। सही बात है, क्योंकि एक साल से भी चल ही रहा है उदयपुर, चल रहा है। आज कहीं भी ऐसी कमी महसूस हो नहीं रही कि हमारे पार्षद हैं या नहीं है, बात बराबर ही है। वो ठीक है आपका कहना, लेकिन जनता के साथ तो अन्याय होता हुआ ही आया।
केवल ये इसी मामले में नहीं। एक साइन करने के लिए जन क्षेत्र में जो जनता है उसको पार्षद के न जाने कितने चक्कर लगा रहे हैं। वो भी काम नहीं कर पा रहे, वो तो सड़क लाइट बिजली बाढ़ की जरूरत है, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। वो ठीक बात है। अब ये तो लोकतंत्र का क्या दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ इतने जागरूक न तो जनता है, ना इतने जागरूक स्थानीय जनप्रतिनिधि है, और ना ही राज्य के प्रतिनिधि है जो इतने जागरूक हो, जिनको जनता की चिंता हो। और देखा जाए तो सीधे स्थानीय शासन नगर निगम का पार्षद, नगर निगम ही वो है जो सीधे रूप से जनता से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार नहीं जुड़ी हुई, केंद्र सरकार नहीं जुड़ी हुई। हम्म, तो ऐसे समय में स्थानीय सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पावर निश्चित रूप से देनी चाहिए, लेकिन और पावर देना तो कहीं और गया। हम्म, ये पावर का अतिक्रमण करके बैठे हैं ऊपर के लोग जो हैं वो राज्य सरकार, लोग जो हैं वो राज्य सरकार। और आप देखें, भाई शहरी सरकार में पार्षद होते हैं और गांव की सरकार में सरपंच होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पे स्पष्ट देख लो भेदभाव, कि सरपंच तो फिर भी कार्यवाहक रूप से काम कर रहे हैं आज की तारीख में, और सरकार अगर चाहती तो इन पार्षदों को और महापौर को भी कार्यकारी पावर देके आगे आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया। आप ये कह सकते हो क्या कि अभी वर्तमान में प्रशासन है जो अच्छा काम कर रहा है, या पूर्व में जो राजनीति थी नगर निगम के अंदर वो अच्छा काम करती थी, या फिर राजनीति बंटाढार कर दी थी कहीं? देखिए, तो बंटाढार करने में तो भले ही राजनीति हो या भले ही सरकारी कर्मचारी हो, दोनों बराबर के भागीदार हैं, और कंपटीशन होना चाहिए इनमें तो, हम्म, कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। इनको भी देखना। क्योंकि क्योंकि जनता के साथ कुछ भी हो, ये जनता के सेवक के कॉन्सेप्ट से आए हैं, अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत आए हैं। हम्म, लेकिन इन्हें दुर्भाग्य है कि लोक कल्याण का तो कोई लेना देना नहीं है, अपने अपने कल्याण के लिए ही जो है ज्यादा चिंतित रहते हैं प्रतिनिधि। आपका वार्ड नंबर कौन सा? पहले तो 64 था, हम्म, और अभी नया मैंने देखा 6 नहीं। बोर्ड में आपने वोट दिया होगा। हाँ। 3 पार्षद के नाम बता दो आपके यहाँ से जो जीते हो। ये देखिए, वो ये बात सही है, मैं तो बता दूंगा क्योंकि मैं विशेष रूप से राजनीति में कार्यकारी पावर देके आगे आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया। आप ये कह सकते हो क्या कि अभी वर्तमान में प्रशासन है जो अच्छा काम कर रहा है, या पूर्व में जो राजनीति थी नगर निगम के अंदर वो अच्छा काम करती थी, या फिर राजनीति बंटाढार कर दी थी कहीं? देखिए, तो बंटाढार करने में तो भले ही राजनीति हो या भले ही सरकारी कर्मचारी हो, दोनों बराबर के भागीदार हैं, और कंपटीशन होना चाहिए इनमें तो, कि हम्म, फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। इनको भी देखना। क्योंकि क्योंकि जनता के साथ कुछ भी हो, ये जनता के सेवक के कॉन्सेप्ट से आए हैं, अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत आए हैं। हम्म, लेकिन इन्हें दुर्भाग्य है कि लोक कल्याण का तो कोई लेना देना नहीं है, अपने अपने कल्याण के लिए ही जो है ज्यादा चिंतित रहते हैं प्रतिनिधि। आपका वार्ड नंबर कौन सा? पहले तो 64 था, हम्म, और अभी नया मैंने देखा 6 नहीं। बोर्ड में आपने वोट दिया होगा। हाँ। 3 पार्षद के नाम बता दो आपके यहाँ से जो जीते हो। ये देखिए, वो ये बात सही है, मैं तो बता दूंगा क्योंकि मैं विशेष रूप से राजनीति में ये सक्रिय हूँ, कभी तो बता मैं ही तो दो ना, 3 व्यक्तिगत पार्षद रूप ऐसे। से भी। मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ, वाकई में पार्षद का जुड़ाव कहीं क्षेत्र की जनता के दिलों पे रहता है नहीं रहता है? मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं किसी को नीचे दिखाना या ऊपर दिखाना बड़ा दिखाना, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा सीधा सा है कि आप जिन वार्डों के अंदर मार्फत रहते हुए आपने 6 वार्ड के अंदर किसी न किसी पार्षद को वोट दिया। मैं वो पार्षद नहीं जानना चाह रहा हूँ जिसको वोट दिया, मैं तो ये जान रहा हूँ कि वो पार्षद 3-6 में से जिनको आप जानते हमारी हो, बात आपके वार्ड जीते हुए हो हारे हुए हो। देखिए, अभी हमारे गीता डांगी जो है वो पार्षद हैं। हम्म, इनके पहले मुझे याद नहीं कौन था। मतलब कुल मिला के एक हाँ, ये पार्षद बात की सही भूमिका है। इतनी बड़ी महत्व उदयपुर शहर में नहीं रखती, ये कह सकते हैं। हाँ, इतनी इतनी नहीं चलती इनकी, बस केवल वो पार्षद ही खुश हैं, उनके मित्र ही खुश हैं हम्म, कि भाई मैं पार्षद हूँ या हमारे मित्र कह सकते हैं पार्षद है। पार्षद जीतने के आम जनता के लिए इसकी ज्यादा उपयोगिता नहीं है पार्षदों की। पार्षद के क्षेत्र में रहने वाली जनता का विकास हो ना हो, पार्षद का तो हुआ होगा 5 साल में। अब आप आपसे क्या छुपा है कपिल जी, मैं तो सीधी सी बात है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं आती है, उसमें सब ठेकेदार लोग भी मानते हैं, और सब क्लियर कट एक सिद्धांत चला हुआ है कि 30% तो परसेंटेज देना ही पड़ता है। हम्म, जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसमें सबका अपना अपना हिस्सा है। हम्म, भले जनता के काम कर लो, जो भी बिल पास कराओ, हर काम के लिए जो है वो रिश्वत अनिवार्य हो गई है। तो भला तो हो ही रहा है इनका, भाई ये चुनाव क्यों लड़, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर मान लो इनको अगर
कुछ प्राप्ति नहीं हो रही थी तो क्यों ये लाखों रुपए लगा के चुनाव लड़ते हैं? एक पार्षद तो अच्छा खासा पैसा लगाता है। सभी लगाते, चुनाव नाम ही पैसे का ही हो गया। धन बल और बाहुबल के बिना चुनाव संभव नहीं हो रहे इस देश में, ये अखंड सत्य है। और काम क्या करेंगे भाई, इनको तो कानून की जानकारी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जब देश में कानून का राज है तो नगर पालिका एक्ट के तहत वार्ड समितियों का प्रावधान है। और पार्षद जो है वो कहीं ना कहीं वार्ड का मेयर की समकक्ष है। जिस वार्ड का वो जनप्रतिनिधि है, जिस वार्ड का पार्षद है, उसमें उसको देखा जाए तो मेयर की पावर है कि मेयर है उस वार्ड का, लेकिन कहाँ चल रही है उसकी। और दूसरा, अगर वो पार्षद है तो कानून के अनुरूप काम करना चाहिए। क्या एक भी पार्षद ने, भले वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो या किसी भी पार्टी का हो, एक भी पार्षद ने वार्ड समिति नहीं बनाई है। जबकि स्पष्ट प्रावधान है नगर पालिका एक्ट में कि प्रत्येक वार्ड की वार्ड समिति होगी। वार्ड के लोग तय करेंगे कि वार्ड के विकास कैसे होगा, कहाँ पे क्या निर्माण होगा, कहाँ पे हैंडपंप लगेगा, कहाँ पे क्या चीज लगी जाएगी, लाइट कहाँ लगेगी, या कोई भी ऐसी नीति निर्धारण करने वाली चीजें हैं। कुल मिला के कह सकते हैं 10 से 20 लाख रुपए लगाकर कोई पार्षद जीता तो अपनी एक नई दुकान लगा रहा है। ये तो परंपरा है, अब इसको किसको कहो। तो 20 लाख लगाने वाला पार्षद अगर क्षेत्र की जनता काम करेगा तो 20 के 40 कैसे बनाएगा? अब वो जनता जाने, ये तो 20 के 40 बन रहे हैं या 20 के 50 बन रहे हैं, वो तो जनता के ऊपर है। लेकिन जनता अपने अधिकारों का जब तक जानकारी नहीं रखेगी तब तक इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा। और स्पष्ट प्रावधान है एक्ट में कि अगर नगर निगम के अधिकारियों को कोई भी नीति संबंधित कोई काम है या कोई राय लेनी, सलाह मशवरा करना है, तो वो वार्ड समिति उसकी मदद करेगी। और वार्ड समिति के कोई काम है तो वार्ड समिति नगर पालिका के कामों के सुपरविजन करेगी वार्ड में। और अधिकारी कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वार्ड समिति की सलाह से बनाएंगे। लेकिन ये पूरा तंत्र ही गायब है, इसलिए मनमानी हो रही है। और इसलिए जो भी बड़ी राशि आ रही है सरकार की ओर से, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में जा रहा है, क्योंकि कोई चेक करने वाला ही नहीं। अंतिमतः ये बताओ मुझे तो कि क्या एक साल के अंदर जो अभी वर्तमान में उदयपुर शहर की व्यवस्था निगम के प्रशासनिक खेमे ने संभाल रखी, वो या राजनीतिक व्यवस्था के तहत उदयपुर सही चल रहा था और चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, चुनाव तो होने अनिवार्य है, वो संविधान का मत है। वो संविधान का, इसलिए इस प्रश्न का होने चाहिए नहीं चाहिए ये तो कोई जवाब नहीं बनता मेरा देना। लेकिन ये हमारी जनता का अधिकार, और मेरा ऐसा मानना है जैसे भी है पार्षदों के होने से जनप्रतिनिधि होते हैं तो ये अधिकारी लोग थोड़ा दबके रहते हैं कि जैसा भी हो ये जनप्रतिनिधि है, तो कहीं ना कहीं बाध्यता है मानने की। इसलिए जब पार्षद लोग थे, जब रेगुलर निगम में आते थे, जब महापौर बैठते थे, उप महापौर बैठते थे, पूरी समितियां काम करती थी, तो उस समय ज्यादा अच्छा परिस्थिति। आज देख लो ना, कोई पूछने वाला नहीं इनको, नगर निगम वालों को। हर जगह आप अतिक्रमण के नाम पे गरीबों का रोजी रोटी उजाड़ने का काम चल रहा है, तो ये आते भी नहीं पूरा। आप तो इनकी अटेंडेंस तक नहीं हो रही। 100 में से मान लेते 10 सही होंगे, 90 तो गलत ही है ना। शहर की सड़कों को रोन दिया, हटने नहीं चाहिए, बढ़ जाएंगे सड़क पे। नहीं भाई, क्यों हटे? भले उसने गलत है, उसके पास नियम विरुद्ध है, या वो अतिक्रमण भी कर रहा है, तो कितना कर रहा है बेचारे। थैले की साइज आप खुद देख लो, 4 फीट से ज्यादा चौड़ा थैला नहीं होता है। 20 फीट तो मैंने देखा। 4x6 के थैले, थैले की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो, शहर के मेन। हाँ, तो वो 20 फीट वाला होगा। मैं गारंटी से बता देता हूँ, वो किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता होगा या रह चुका होगा, या कोई नेता होगा जो इतने 20-20 फीट के लगा रहा है। बाकी बहुत से छोटे छोटे लोग कर रहे हैं, और ये मैं तो इसको नीतिगत फेलियर मानता हूँ। जब वेंडर पॉलिसी है इससे मैं नगर निगम के, और कई वर्षों से, आज से नहीं, पिछले 10 सालों से हम वेंडर पॉलिसी सुन रहे हैं, लेकिन वो वेंडर पॉलिसी पे काम कहाँ हो रहा है? वो भी तो पार्टी की समर्थित ही है अभी, सब पता है आपको। हाँ, अरे जो भी है, पर वो कहाँ बोलेगी, वो बोल ही नहीं रही ना, तभी तो ठेले वाले उड़ रहे हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग उदयपुर में एक नई चीज पे काम कर रहे हैं कि ये राजनीतिक मानसिकता, जिस प्रकार से सरपंच जो होते हैं गैर राजनीतिक होते हैं, उस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर नगर निगम में भी जो है वो राजनीतिक दल विहीन लोग आए, ऐसे सामाजिक लोग आए, अच्छे लोग समाजों में भी है, अच्छे कार्यकर्ता अन्य संगठनों में भी है,
पार्षद और का व्यापार मंडलों में भी है। पार्षद का काम बेहतर या इस साल भर में हुआ काम बेहतर? जनप्रतिनिधियों का काम मैं होना ज्यादा ज्यादा आवश्यक मानता हूँ। क्यों? नजर रहती, टीम रहती है, 70 लोगों की टीम है तो लोगों को भी आसानी है और इनमें भी भय है अधिकारियों में। सत्ता में आता है वही तो अतिक्रमण करवाता है। उसी जैसे कह रहा हूँ 20 फीट वाला मामला, वो राजनीतिक सत्ता छाया में जी रहा है, इसीलिए तो इनको स्थायी रोजगार दिया जाए, पुनर्विवाह। भाई आज हम हटाते हैं, बापू बाजार के अंदर दुकान लेने वाला आदमी अतिक्रमण कर रहा है। अब ये ठीक बात है आपकी कि बहुत से ऐसे लोग, सक्षम लोगों ने भी अतिक्रमण कर रखे हैं, तो ऐसे सक्षम लोगों को भी खुद ही चाहिए कि क्योंकि दुकानें भी हैं, उसके बावजूद हमने बड़े बड़े केबिन लगा रखे हैं, तो ये 20 तो फीट सड़क आदि कर दी उन्होंने। हाँ तो ठीक है, अब ये तो गलत है तो गलत ही है, तो ये कर क्या रहे, इनको करना चाहिए कार्रवाई। करते तो आपके तो गलत हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात, ये बात ठीक है। अब वो ये बात तो वही आ गई कि मुर्गी पहले आएगा अंडा, कि अधिकारी अतिक्रमणकारी गलत हैं या हटाने वाले गलत हैं, ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है। लेकिन इस समस्या का निश्चित रूप से समाधान होना चाहिए। जब वेंडर पॉलिसी बनी हुई है और कई तरह की पॉलिसियां हैं, तो ये नगर निगम को उस पॉलिसी के आधार पर क्यों नहीं कर रहे? आप मंडियों का हाल देख लो, करोड़ों रुपए मंडियों के ऊपर 10, 15, 20 साल से करोड़ों रुपए लगा के मंडियां बनाई, लेकिन उस बैठने वाले के ही काम के लिए। वो तो कम से कम जिसके लिए योजनाएं बन रही है, मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं को, ये वार्ड समिति की कमी है। सही नहीं हो रहा है भाई जिसके लिए योजना है उसको पूछ के लाओ ना, उनके लिए लाओ। अब आपने करोड़ों रुपए लगा दिए सरकार के, लेकिन वो उपयोग में नहीं आ रही, या तो उनको वापस तोड़ो, सही तरीके से बिठाओ, तो भी जनता का नुकसान, पैसे का नुकसान, सरकार का नुकसान। तो इसलिए हम तो एक नई चीज ला रहे हैं आपकी बात, कि वार्ड समितियों का गठन हो और वार्ड समिति और निर्विरोध पार्षद आए। बिल्कुल, ये प्रतिद्वंदिता होनी नहीं चाहिए। किस बात की प्रतिद्वंदिता? सेवा के लिए आए, ये कोई राजनीतिक वो थोड़ी है, राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। और जब स्पष्ट कहा कि भाई आजादी के पूर्व कहा गया कि देश से राजतंत्र विदा हो रहा है, राजतंत्र विदा हो रहा है, लोकतंत्र आ रहा है, तो आज फिर लोक नीति क्यों नहीं बन रही है? राजनीति की आवश्यकता का लोक नीति बनाओ। राजतंत्र गया तो राजनीति को भी रवाना करो। आज केवल हम छोटी छोटी बातों पे वैमनस्यता आ रही है, धन बल बाहुबल की लड़ाई हो गई है, चुनावी चंदों की लड़ाई हो गई है, और चुनाव के माध्यम से सामाजिक रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो वो कभी एक बैठते ही नहीं, परंपरागत दुश्मनियां पनप रही है। इसलिए निर्विरोध चुनाव होने चाहिए और वार्ड समितियां बने, और वार्ड समितियां ही वार्ड का प्रतिनिधि चुने। बिल्कुल सीधी सी बात हो गई कि अपने काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। इस आधार पर अब कहीं न कहीं राजतंत्र चलने लगा है, और इसी आधार पर शहर का विकास भी अब डगमगाती रोड के ऊपर जो गड्ढे हैं उनके आधार पर उछलता कूदता विकास नजर आ रहा है। आने वाले समय में चुनाव भी होंगे, पार्षद भी लोगों के घरों तक पहुंचेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, और जितनी भी रस्में अदायगी की होती है उन सबको निर्वहन किया जाएगा। लेकिन देखने वाला विषय ये होगा, फिर नया बोर्ड आएगा, न जाने किसकी सत्ता बनेगी। लेकिन वाकई में जो पत्ता उदयपुर शहर की आम जनता का उन राजनेताओं की छत्र छाया बन के उनका विकास होने की बात है, वो कितना होता है कितना नहीं। फिलहाल यह असमंजस की स्थिति है कि पार्षद या नगर निगम का प्रशासनिक खेमा, दोनों में से बेहतर कौन, अभी भी एक स्पष्ट रूप से सामने आ नहीं पाया है। फिर भी हम आम जनता से बात करेंगे, उनसे भी राय शुमारी करेंगे और आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे कि वार्षिका में जो सेवा के नाम पर पार्षद उदयपुर शहर का जनप्रतिनिधि बनता है वो कितना सेवा भावी होता है या मेवा खावी होता है। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला। आपके घर और ऑफिस की सफाई का पूरा समाधान अब एक ही जगह पर। मोहन केमिकल्स लेकर आए हैं हाउसकीपिंग केमिकल्स, डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, गार्बेज बैग, फिनाइल गोली और टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ एक ही छत के नीचे। 1965 से आपकी सेवा में, भरोसे का नाम मोहन केमिकल्स। तो देर किस बात की, आज ही पधारे। 27 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर। संपर्क करें 9602 511 210। मोहन केमिकल्स, साफ सुथरे भारत की पहचान।